तो चलिए आपको बताते हैं कि लहसुन का आज क्या भाव है। हमारे साथ जुड़ गए हैं आकाश जी, उनसे बात करते हैं। आकाश जी नमस्कार जी। नमस्कार दीपक भैया, क्या हाल है आपके? बस बढ़िया, आप सुनाई कैसे हैं? क्या हाल है आपके सारे व्यूअर्स के? वो तो व्यूवर्स बताएंगे कमेंट में। हाँ, तो बताते ही नहीं, कमेंट में पूछो ना उनसे आज कैसे है, कमेंट आप कैसा बोलो, लगता आज है इंटरव्यू। आप बोला कैसा करो, लग कमेंट के लिए कमेंट डालो तब हाँ, बताएंगे। तो आज कमेंट डाल के बताना कैसा लगा इंटरव्यू, हाँ स्टार्टिंग में ही बिल्कुल। बोल दिया हमने। हाँ सही ठीक है। बात है। तो बताओ जी भाई साहब, सबसे पहले तो आप ये बताओ, एमपी गए थे, हाँ जी, क्या हाँ क्या जी। देखा? चलो, आपने बता दिया, वरना मैं बताता पहले ही कि जी अभी हम 2-3 दिन दीपक भैया एमपी थे। जी। मतलब मैं एमपी गया हुआ था। हम्म। तो वहां में और यहाँ में क्या है दीपक भैया, एक तो ना व्यापारियों का, आप जैसे हम सोचते हैं यहाँ बैठ के कि यार ये बिकवाओ, हाँ। ये माल बिकवाओ, ये करो वो करो, तो सही में पढ़ते नहीं थे। हाल फिलहाल में 1-2 हफ्तों में पढ़ते सही में नहीं आ रहे थे। जो वहां से भाड़ा वाड़ा सब छूट के यहाँ पे माल आ रहा है, दिल्ली में पढ़ते नहीं निकल रहे। बट क्या है कि दीपक भैया, जो हमारे व्यापारी हैं, भाई हैं, जो हमारे जुड़े हुए हैं हमसे 15-15, 20-20, 30-30, मतलब दूसरी पीढ़ी तीसरी पीढ़ी आ गए हम। ठीक है, इस धंधे में आज हम तीसरी पीढ़ी है। तो आप ये समझो कि वो जो हमसे जुड़े हुए हैं उनको तो साइकिल घुमानी है, चलना है काम। नुकसान है, ठीक है, नुकसान है, चल रहा है, ठीक है। बट हाँ, ये कहूंगा दीपक भैया कि अब आज से जो मैं 2 दिन से बाजार देख रहा हूँ, जब परसों गाड़ी 14 आई थी मंडे को, मैं तो नहीं था यहाँ पे क्योंकि मैं एमपी था, मैं कल ही आया हूँ, मेरी कल की फ्लाइट थी। और जैसे कल 50 गाड़ी थी, और आज की जो अगर मैं आपसे आवक की बात करूँ, आज दिल्ली मंडी में 42 गाड़ी है, जिसमें 26 छोटी हैं और 16 बड़ी है। ठीक है। और कल का भी आप समझो कि जो हमारी परसों 10-12 गाड़ी आई थी, वो हमारा शनिवार तक का जो 5-6 हजार कट्टा बैलेंस रह गया था मंडी में, वो निपट के थोड़ा माल की बिक्री कल तक सही थी। ठीक है, आज बिक्री थोड़ी सुस्त है कल के मुकाबले से, क्योंकि कल का आप समझो ना, परसों 12 गाड़ी थी, आज थोड़ी सुस्त है कल के मुकाबले से। ग्राहक आप समझो कि मैं आपको कैसे बताऊं, ऊटी का फोरे माल, मोटा माल, अगर व्यापारी कहता है कि जी हमें 90 में पड़ता आता है, ग्राहक क्या मांगता है? 85। ठीक है, जो सच वाली बात है। मैं आपको बोल के चलूँ 95-100 वाली चीज अपनी है नहीं। ठीक है दीपक भैया, अब जैसे ये माल है, आप ये माल देखो, क्वालिटी देखो। ठीक है, माल है, मुंह से बोलता है, साइज है, सारी चीजें हैं, फोरे माल है। ठीक है, कोई फोरे लगा देता है, मार्का लगा है, इसका बॉम्ब मार्कर लगा होगा। ठीक है, अब मैं आपको एक दिखाता हूँ। सबने देखा होगा कटप्पा बाहुबली, ये बाहुबली देख लो, ये तो बना भी रखे उन्होंने आय बाहुबली। हाय हाय हाय। और ये माल है, देखो लग रहा है ना बाहुबली। क्या बात है भाई साहब, बाहुबली है भाई साहब। ठीक है, तो ठीक अब है। जैसे मैंने आपको माल की वैरायटी दिखाई, एक जैसे ये है, ये गोल्ड मार्क है। जी अब मैंने आपको देखो लगभग तीनों लाट दिखा दिए दीपक को। जी। ठीक है, अलग अलग बेल्ट के माल दिखा दिए। यही एमपी में ये है अपना, समझ लो रतलाम साइड का माल। ये हम्म जो गुलाबी जाली है, दलौदा साइड की आती है। हम्म। ठीक है। और जो अगर आप क्वालिटी की बात करो, तो ये बेस्ट क्वालिटी वाली जगह है जहाँ से बढ़िया ऊटी का माल निकलता है। ठीक है दीपक भैया, तो अगर मैं आपसे आप बात करूँ दीपक भैया माल की, तो आप ये समझो इस आज के माल का भाव है 36 प्लस साइज या 38 प्लस साइज वाले का माल है का भाव है 85 से लेके 90 रुपए, जो दिल्ली मंडी में हाल फिलहाल में बिक रहा है। ठीक है, और अगर मैं आपसे बात करूं वो 40 प्लस साइज जो बाहुबली माल था, ठीक है, उसका साइज आप देख रहे हो, सूखा माल। एक तो माल आप देखो ना, मैं अभी वहां पे भी देख के आया दीपक भैया, माल अब सूखे आने लग गए। जब माल के ऊपर दीपक भैया देखो, जैसे ये माल है, अगर इसके ऊपर से पत्ती निकलने लग जाए ना, ठीक है, तो समझ लो माल सूख रहा है। ठीक है, अगर माल के ऊपर चिपका हुआ है छिलका, तो वो गीला माल है। अब ये पत्तियां निकल रही हैं, तो माल सूख गया। जी। तो अगर मैं आपसे बात करूं दीपक भैया बाजार की, ठीक है, यहाँ के और वहाँ के में 4-5 रुपए का ही डिफरेंस है। ठीक है, ज्यादा फर्क नहीं है कि हम सोचें कि वहाँ पे 70 रुपए मिल रहा है और यहाँ हम बेचें उसे 100 रुपए। वहाँ पे भी उनकी खरीद इतनी ही आ रही है बढ़िया माल की। ठीक है, 70 से लेके 75-80 रुपए भाड़ा बूढ़ा खर्चा लग के यहाँ पे 90 रुपए बिकता है, तब उन्हें पड़ता आता है। ठीक है, और जिनकी सस्ती खरीद है, सुबह माल सस्ता बिक गया था कल, तो 5 रुपए डाउन था, फिर 5 रुपए सही हो गया था, तो उनका जिनका सुबह खरीद हो गई, तो वो 5 रुपए कम बिकवाने में दम रखते हैं। यही बिल्कुल। है आज का बाजार हो गया। अच्छा आकाश जी, एमपी में फिलहाल आपने क्या क्या ऑब्जर्व किया? किसानों से बात हुई, व्यापारियों से बात हुई, मंडियों में गए, क्या देखा? प्रोडक्शन मंडियों का क्या हाल है, क्या स्थितियां चल रही हैं? दीपक भैया, हम एमपी गए थे। पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा, आपकी वीडियो से बड़ा प्यार मिला हम सबको।
हम जहाँ भी जा रहे थे लोग पहचान रहे थे, ठीक है, लोग बोल रहे थे, वैसे ही लोग जानते हैं, ठीक है। और जो अननोन लोग हैं वहाँ के किसान हो कोई भी हो, आके मिल रहे थे कि आपकी वीडियो देखिए, आपकी वीडियो जी। देखिए, ठीक है, बड़ा प्यार मिला। सबसे पहली बात तो यही ऑब्जर्व करा हमें कि इतना प्यार हमें लोग दे रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है दीपक भैया कि अगर मैं एमपी की बात करूँ, वहाँ मैंने ऑब्जर्व करा कि आवक ज़्यादा है, ठीक है, उसके बाद भी बाजार मंदा नहीं है, बाजार समान है। और यही बाजार के आने वाले 1-2 महीने रहेगा, यही अपना आप समझो 50 से लेके 100 रुपए का बाजार रहेगा। ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन 5-10 रुपए की हो वो अलग बात है, बट बाजार यही रहेगा, ठीक है। और अगर मैं आपसे एमपी की बात करूं तो हर मंडी का आवकें बढ़ गई हैं और माल सूखे आने लग गए हैं, और बड़े अच्छे माल आने लग गए हैं, शाइन वाले माल, मतलब माल सूखा आने लग गया है, अब गीला माल भी कम हो गया है। और यही 5-7-10 दिन बाद आप समझ लो कि माल अच्छे खासे सूखे आ जाएंगे। और यही 1 महीने बाद, अभी तो माल किसान बिकवाता चल रहा है, 1-1.5 महीने बाद जब माल सूख जाएगा फिर लोग करेंगे स्टॉक, ठीक है। अभी तो लोग निकाल रहे हैं, बट यही 5-10 दिन बाद लोग स्टॉक करना स्टार्ट कर देंगे दीपक जी। आकाश जी, देसी मालों की क्या रिपोर्ट रही? देसी माल की रिपोर्ट दीपक भी आप ये समझो, दिल्ली मंडी की अगर मैं बात करूं, एमपी की बात में करेंगे, दिल्ली मंडी की अगर मैं आपसे बात करूं देसी की, तो देसी की आप ये रिपोर्ट समझो, दिल्ली में आज के टाइम में बढ़िया फोरे माल 80 रुपए बिकता है, ठीक है। और यही अगर आप उसके ट्रिपल इक्के की बात करो, जैसी क्वालिटी वैसे रेट, 60 से 65 रुपए, ठीक है। आज तो ऊटी 65-70 बिक रहा है, तो 60 रुपए समझो चलो आप देसी का, ठीक है। और दीपक भैया अगर आपसे मैं बात करूं डबल इक्के की, वो आप 40 रुपए समझो देसी का, और यही आप ऊटी का समझो 45 से 50, 5-10 रुपए का डिफरेंस रहता है देसी और ऊटी। पर देसी की क्वालिटी भी इस बार बहुत बढ़िया, मतलब मैं तो आपको बताता हूँ, हर साल ही आता हूँ, आपको पता है एमपी, तो मैं इस बार थोड़ा लेट टूर करा हमने, क्योंकि हमें पिछली, पहले हम करते थे दिसंबर जनवरी में सीजन से पहले, इस बार हमने सीजन के बीच में करा कि सीजन के बीच में देखे तो जाके कैसी आवक आ रही है, कैसा माल आता है, और क्या किसान घबराता है क्या नहीं होता है। कि सीजन की स्टार्टिंग में तो उनके थोड़े थोड़े कट्टे आए हुए थे तो पता नहीं चलता था हमें बाजार का, आज हम मिड में गए तो हमें पता चला कि जब इतनी आवक आ जाती है पैनिक होता है किसान, नहीं होता है, ये सारी चीजें है। तो वो जाके वहां पता चला कि ठीक है, किसान को इसमें भी पड़ता है, अगर पड़ता नहीं है तो उनको माल निकालना है, क्योंकि जिनके माल गीले हैं और उनको गीले में रेट मिल जाएंगे। और जिस हिसाब से लोग बोल रहे हैं कि एमपी में, मेरी किसानों से बात हुई, मैं वीडियो नहीं बना पाया, अब अगली बार चलेंगे आप साथ चलना, तो हमने जो वहां देखा कि 10 से 20% की, सारे किसान बोलते हैं कि हमारे साइड में प्रोडक्शन ज्यादा है, जो पिछले साल भी बोल रहे थे, ठीक है, कि 10-20% प्रोडक्शन ज्यादा है बाबूजी, ज्यादा है, पर बारिशों के कारण कुछ कहते हैं कि हमारे यहाँ यही रहेगा और ये रहेगा। और अगर मैं वहाँ पे बड़े बड़े व्यापारियों के साथ बैठा तो उन्होंने मुझे यही कहा कि जी फ्यूचर आपको क्या लगता है, मैंने कहा जी आप वहाँ बैठो, आप ज्यादा बता सकते हो, हम तो यहाँ बैठ के प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि हाँ ये है, ठीक है। तो वो यही बता रहे हैं कि जी जो फ्यूचर अगर आज हमें दिखता है तो हमें ये दिखता है कि जी बाजार यही रहेगा, ठीक है, ये साल मंदा नहीं है, ये साल यही रहेगा। हो सकता है कि आने वाले टाइम में, अभी हम नहीं बता सकते किस पे कितना माल क्या पड़ा है, ये हमें 1-2 महीने बाद थोड़ी रिपोर्ट खुल के आएगी। तो दीपक भैया हो सकता है कि हमें 5-10 रुपए तेज मिल जाए, या 10-20, 5-10 रुपए नीचे, बट बाजार यही रहेगा। इससे ये साल मंदे का नहीं है कि अगर आप सोचो कि वो अब वो वाला टाइम चला गया, किसान अपना जो 10-10, 5-10 रुपए किलो बेचता था किसान, आज के टाइम पे किसान बहुत होशियार है, किसान समझता है कि मेरा 10 रुपए किलो माल बिक रहा है, इससे बढ़िया भैया लहसन फेंक दे, 10 रुपए किलो नहीं बेचूंगा, 50-60 रुपए से कम तो मैं बेचूंगा ही नहीं, ठीक है। और दीपक भैया बिकना भी नहीं चाहिए। देखो अगर आप समझो ना, ऊटी का बीज है, वो खरीद रहे हैं, सारी चीजें है, आज के टाइम पे अगर वो बीज खरीद रहे हैं, और अगर 60-70 रुपए किलो पे बीज खरीदा जा रहा है, और उसके बाद अगर उन्हें 100 रुपए के पैसे ना मिले, तो दीपक भैया नुकसान ही है। तो ये, अब एक चीज और है, जैसे मैं कुछ लोग, देखो सबकी अपनी अपनी सोच है, कुछ लोग ये कहते हैं किसानों को कि भाई क्या नाम है, किसानों को कम लगाना चाहिए बीज, ठीक है, थोड़ा उत्पादन कम। अरे मैं एक चीज कहता हूँ, किसान कोई बिजनेसमैन तो है नहीं, किसान को खेती के अलावे आकाश जी कुछ आता है क्या? नहीं आता अगर दीपक भैया। वो जो लहसुन बोने वाला है, जो आलू बोने वाला है, वो चीज नहीं बोएगा तो क्या बोएगा? वही ना दीपक भैया, अब आप मैथ्स के टीचर को कहोगे इंग्लिश पढ़ा दे, पढ़ा दे, कैसे पढ़ा देगा वो? कैसे पढ़ा देगा, जिसने ठीक है, पूरी जिंदगी भर मैथ्स ही पढ़ाई है, मैथ पढ़ाएगा उसी ठीक में, है। वो जो आप उसे बोलते स्पेशलिस्ट रहेगा, साइंस पढ़ा दे तो कैसे पढ़ा देगा, जिसने और मैथ्स ही पढ़ी। उसकी स्पेशलिटी भी इसी में है। हाँ इसी में है। नहीं हो सकता दीपक भाई, आज बैठे बैठे हम बोले हैं, बट मैं आपको यही कहूंगा कि देखो अपना वो वाला काम तो है नहीं कि मैं आपको बोलूँ ये बीज ले लो वो बीज ले लो, वो ज्यादा होशियार है, वहां बैठे हैं। अपन ये सब चीजें नहीं कहते कि आला शंकर ले लो, वो ले लो, इसकी उत्पादन ज्यादा हो जाएगी, ये हर साल ऊटी का बीज हर साल लगता किसान है। बहुत समझदार है। नहीं, जो ये सब ज्ञान बांटते हैं, मेरे को ये सब समझ नहीं आता कि अब सबको पता है दीपक भाई, हमें भी पता है बैठे बैठे कि जी
अगर ऊटी का लहसन बीज होता है तो वो हर साल खरीदता है, ठीक है। और जो अगर दूसरी बेल्ट के जो काटरगोला और ये सारे सुपर शंकर की बात चल रही है, पता नहीं कहाँ से सुपर शंकर आया हवा में एक ये, आगे तो ये हर साल बीज नहीं खरीदना होता, उसी में से उत्पादन हो जाती है और उसी का बीज लग जाता है। पर दीपक भी आप एक बात समझो ना, इतना सब कुछ पब्लिसिटी होने के बाद भी अगर किसान उस माल को नहीं खरीद रहा, कुछ तो होगा ना, कुछ तो बात होगी ना। जो ऊटी का माल बिकता है, और अगर मैं एक सिंपल सी चीज कहता हूँ, मेरे को किसी के खिलाफ कुछ नहीं है, सारी चीजें अपनी बढ़िया है, सब अपना खा रहे हैं, सब अपनी मेहनत का खा रहे हैं, और जिसकी किस्मत में जो लिखा है वो उसे वो तो मिलेगा। है। ठीक है, बस मेरा ये मानना है दीपक भाई आपकी वीडियो के माध्यम से, कि हम अगर आपके यहाँ वीडियो पे जुड़े हैं ना, हम इसलिए जुड़े हुए हैं कि हम आपको यहाँ पे रेट बताएं जो दिल्ली में बाजार चल रहा है, जो वहाँ के एमपी के व्यापारियों की सोच है, और जो हमारे ग्राहक आगे हमसे माल ले रहे हैं। हमारा बस सिंपल सा ही है। वो क्या लगा रहे हैं क्या नहीं लगा रहे हैं, जिसकी जगह हमें नॉलेज ही नहीं है। हम इतनी नॉलेज, हमें जितनी नॉलेज वो बताएंगे, हम उतनी नॉलेज रखते हैं। सही बात हम है। अपनी तरफ से अगर एक्सपर्ट एडवाइस देंगे तब दे सकते हैं, जब हम वहाँ फील्ड पे हो। या फिर हम वो काम कर रहे हो, हम जो काम कर रहे हैं हम बस उनसे उम्मीद नहीं करेंगे कि वो हमें बताएं कि ये वो चीज काम इस कर रहे काम हैं। से बहुत अलग है। हाँ, उसमें मेहनत भी है और लागत भी है, वो मेहनताना भी, दीपक सब भैया, चीज है उसमें। जो वो काम कर रहे हैं वो हम नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, ये बहुत हमारे बड़ी वाला बात काम है। वो कर सकते हैं, ये सच है। हम उनका काम नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, ये बात, कितनी बड़ी बात है। हाँ। तो तो स्पेशलिस्ट तो किसान ही हुआ। वही बता सकता है दीपक भैया। हाँ, अगर किसान इतना सब कुछ सुनने के बाद भी नहीं लगा रहा माल, और वो लगा रहा है ऊटी, तो कुछ तो बात होगी कोई ना तो बात दर्शक, होगी। जब उसको पता है कि उसका टिकटों से माल बिकता है। हाँ। तो दीपक भैया ऊटी का बोल बोला तो रहेगा जिंदगी भर रहा अच्छा, कोई ऐसा वो खास वो तो नहीं दिखा, जैसा आपने बोला कि भाई किसान कह रहे थे कि भाई हाँ इस बार उत्पादन, लेकिन कोई हड़बड़ तबड़ तो नजर नहीं नहीं आई। नहीं, कोई पैनिक की सिचुएशन नहीं फिर थी, सब बढ़िया खुश थे। जी। और कोई ऐसा कुछ नहीं था, खुशी से माल उनके बिकते हैं, खुशी से वो बिकवाते हैं, कोई पैनिक वाली तो इसका मतलब कुछ लोग पैनिक भी बनाना चाहते हैं, ये बात बोल के कि बहुत बहुत ज्यादा उत्पादन है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ताकि जो किसान, बना रहे हैं गलत है। है कोई ना, उत्पादन अपने वाला किसी वहाँ फायदे के। पैनिक नहीं है, कुछ हाँ, पैनिक नहीं है, वो बढ़िया अपना चल रहा है उनका, बस जिसका मुझे जैसा। यही जानकारी आपसे खास लेनी थी कि भाई पैनिक तो नहीं। नहीं नहीं दीपक भैया, बहुत बढ़िया। अगर वहाँ पे आप समझो, आपको जो बंदा वीडियो देख रहा है उसको पता है कि जो लोडिंग मंडी होती है वहाँ माल कैसे बिकता है, ठीक है। सब अपने ट्रॉले लेके आते हैं, वो माल बिकवाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो दुखी से माल बिकवा रहे हो, कुछ तो खुश है, ठीक है। तो देखो 5-10 रुपए ऊपर नीचे मिले वो अलग बात है, घाटे में कोई माल नहीं बेचता। सही बात है। अब आप कह दो हमारे दर्शकों को, अगर कमेंट करके बताएं किस किस क्षेत्र से देख रहे हैं और क्या उनके यहाँ पैनिक है या आराम से माल बिक रहे हैं, क्या स्थिति, एक बार आप बोल दो। हाँ नहीं, मैं आपकी वीडियो से, आपने बोल ही दिया, मैं फिर भी रिपीट कर देता हूँ कि हमें कमेंट करके बताएं कि हमने जो आपको इंटरव्यू दिया कैसा दिया, और उसके बाद आपको क्या लगता है कि क्या आपको जानकारी चाहिए जो हम नहीं दे पा रहे, ठीक है। अगर आपको कोई और जानकारी और चाहिए आप वो भी हमें बताओ। क्या जानकारी दे सकते हैं, आप हमें क्या जानकारी दे सकते हैं एमपी वो के बारे महत्वपूर्ण में, होगा। हमें पता चले कि हाँ, अगर हमें लग रहा है हम वहाँ गए, अगर आपको लगे कि अगली बार हम आए और आप हमें बुलाओ और आप हमें बताओ कि बाबूजी आप यहाँ पे भी आओ, आप देखो कि आप, क्या पता हम दीपक भैया जो हमें बार बार से दिख रहा हो अंदर कुछ और बात, मैं हाँ, ये ये बात बहुत नहीं कह गहरी सकता। बात है। तो वो सारी चीजें वहां जाके हमें पता चला कि ऐसा कोई पैनिक सिचुएशन नहीं है, माल बहुत बढ़िया बिक रहा है और आगे भी बढ़िया सेल रहेगी। तो आकाश जी बहुत बहुत धन्यवाद, लगातार पूरी गहराई से आप जो ऑब्जर्वेशन लेके आए हो वहां से वो आपने कैमरे पे हमारे दर्शकों के लिए बताया, तो ये एक अच्छी बात है। एक बार अब कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम बता दो। दीपक भैया कॉन्टैक्ट नंबर है 9716227028। फर्म का नाम है वीपी एंड कंपनी, ठीक है, आजादपुर A273। अब एक बार भाव का रिव्यू और दे दो, चलते भाव दीपक क्या भैया कह रहे भाव तो देखो आपको पता ही है, नए में ऊटी और देसी आ रहा है, ठीक है, हाल फिलहाल मंडी में। ऊटी का भाव आप समझो, मोटा माल 40+ साइज पकड़ोगे तो 95 से 100, जैसी क्वालिटी जिसकी, ठीक है, जितना माल सूखा हो। और अगर आप 4A टाइप पकड़ोगे 36+ तो 90 रुपये, 85 से लेके 90 रुपये। और मीडियम का साइज ले लो आप 50 से लेके 55-60, और ट्रिपल एक का आप ले लो 60 से लेके 70, ठीक है, जो हाल फिलहाल में। और देसी का आप यही समझ लो दीपक 10-10 रुपये कम कर दो। और गाड़ी कितनी बताई आपने आज? आज 42 गाड़ी। 42 गाड़ी, गाड़ियां ज्यादा इसमें मेरे ख्याल से छोटी ज्यादा होंगी 100 कट्टे वाली। दीपक भैया देखो इतनी उत्पादन तो होगी मंडी में, 5-6 हजार कट्टा दिल्ली मंडी खाती है, ठीक है। गाड़ियां ज्यादा, ठीक है, छोटी है, उसमें 26, ठीक है। तो ऐसी कोई पैनिक वाली चीज नहीं है। बट हाँ ये है कि जो बैलेंस कल के जिनके बिकते नहीं है उनके बैलेंस रह जाते हैं, तो उस चक्कर में अगले दिन वो रेट नीचे मंदा काट के थोड़ी पैनिक कर देते हैं। बट ठीक है, जिनके ऑर्डर है उनका जाता है दीपक भैया। हमें कोई पैनिक वाली चीज नहीं, हमारे लिए चाहिए, हमारा रोज की 2-3 गाड़ी दीपक भैया भगवान की दुआ से आती है और अपनी क्लियर हो जाती है। तो आकाश जी बहुत बहुत आपका धन्यवाद। धन्यवाद। और आप ये देख सकते हैं जी, भाई साहब का पैम्पलेट है, इस पे सारी डिटेल जो है फर्म की और कॉन्टैक्ट नंबर लिखे हुए हैं। ये देखिए अनुग्रह भैया का है
और ये आकाश जी अभी जिनसे हमारी बात हो रही थी, उनका नंबर है। तो ओवरऑल सारी डिटेल्स इसमें लिखी है, आप संपर्क कर सकते हैं एवरी टाइम। धन्यवाद।